बातिल को हर हाल में मिटना और हक का उजाला हर हाल में फैलना। इब्राहिम खलीलुल्लाह मिटे नहीं मगर नमरूद मिट गया। फिर जनाबे वाला दूसरे मैदान में देख लो, इधर जनाबे वाला हक का नुमाइंदा बनकर हजरत मूसा खड़े हुए हैं और इधर फिरौन खड़ा हुआ। ये शैतान की एजेंसी लिए हुए, शैतान की दलाली कर रहा है, ये शैतान का दल्ला, ये इब्लीस का जनाबे वाला नुमाइंदा है। हजरत मोहतरम कौन सा सितम है जो इसने ढाए नहीं, कौन सा जबर तशद्दुद है जनाबे वाला जिसकी चक्कियों में हजरत मूसा के मानने वालों को इसने पीछा नहीं। जुल्म चलता रहा जनाबे वाला, इसकी रस्सियां ढीली होती रही यहाँ तक एक दिन आया कि अल्लाह ताला ने चंद छोटी छोटी लहरों में फिरौन को हमेशा के लिए डुबा डाला और इज्जत का ताज अल्लाह ने हजरत मूसा के सर पे बांध दिया। कल भी इज्जत वाले थे, आज भी इज्जत वाले हैं और खुदा की कसम कल भी हजरत मूसा इज्जत वाले हैं। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। फिर ये मैदान बदला, कमांडर बदले। अब मक्का मदीना में जनाबे वाला ये जंग आ गई। हजरत मोहतरम इधर से इब्लीस का नुमाइंदा खड़ा हो गया, अबू जहल अबू लहब की शक्ल में, इधर हक का अलम्बरदार मेरे मुस्तफा की शक्ल में खड़ा हो गया। जरा दूर से कह दो सुभान अल्लाह। इधर मेरे नबी है, इधर अबू जहल है, अबू लहब है, उतबा है, शैबा है। हजरत कौन सा सितम है जो अबू जहल अबू लहब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी कौम पर ढाए नहीं। रास्ते रोके गए मुस्तफा के, रास्तों में कांटे बिछाए गए मुस्तफा के, ऊंटों की ओझड़ियां डाल दी गई मुस्तफा जाने रहमत के सजदों में। मुस्तफा जाने रहमत सल्लम को हर तरीके से परेशान किया जाने लगा। अरे खुदा की कसम अगर तुम सुन सकते हो, कलेजे तुम्हारे मुंह पर न आ जाए तो जनाबे वाला बताना चाहता हूँ। ऐसा हाल आ गया कि मुस्तफा जाने रहमत जब रास्ते से गुजरते थे तो ये जालिम दरिंदे हुजूर सल्लल्लाहु की गर्दन में रस्सियों के चादरों के फंदे डाल दिया करते थे, चादरों के फंदे। यहाँ तक 3 साल तक शेब अबी तालिब में सोशल बाइकाट को फेस किया है मेरे मुस्तफा ने। हजरत मोहतरम मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरी इस बात को बहुत गौर के साथ सुन नहीं पा रहे हो। इसका मतलब मुझे कोई वाकया सुना देना चाहिए या जनाबे वाला मुझे तुम्हें जन्नत की बशारत दे देना चाहिए। अरे मेरा मौजू ही आज ये है कि हक व बातिल की लड़ाई कैसे होती है और क्यों होती है और इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका आउटकम क्या होता है। तभी जनाब तुम्हें करबला की बात समझ में आ जाएगी। हजरात मैं यहाँ से बड़ी तेजी के साथ करबला के मैदान में जा रहा हूँ, इसका इको और कम करा दो ताकि जल्दी से बात समझ में आए। इको होना कोई बड़े फायदे की बात नहीं है। माइक की आवाज का साफ होना फायदे की बात होता है। माइक की आवाज साफ हो, माइक की आवाज ज्यादा हो, इको ना हो बेहतर है, या कम हो और ज्यादा बेहतर है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे जनाबे वाला, इधर मुस्तफा जाने रहमत पे कौन सा जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा ना गया। बताओ मेरे नबी का क्या कसूर था, बताओ हुजूर का क्या कसूर था जो उनके रास्ते रोके गए। सिर्फ इतना ही तो कि उन्होंने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, यही तो मादल्ला सदबार मादल्ला। बताओ ये कसूर है। मुस्तफा जाने रहमत ने अल्लाह की तरफ बुलाया, मुस्तफा जाने रहमत ने जनाबे वाला वो एहसान किया कि उनसे पहले किसी ने उम्मत पर ये एहसान न किया। जनाबे वाला लोगों पर ये एहसान, कब्रों से उठा के जिंदगी की खैरात बांट दी मुस्तफा ने। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कब्रों से उठा के जिंदगी की खैरात बांट दी मुस्तफा जाने रहमत ने। अरे वो समाज सुधारक, जिन समाज सुधारकों को तुम स्टैचू बना के चौराहे पे खड़ा करते हो कि ये फला साहब है, ये फला साहब है, ये फला साहब है। मैं कहता हूं पूरी दुनिया में सबसे बड़ा समाज सुधारक और सबसे बड़ा क्रांतिवीर अगर कोई दुनिया के पर्दे पे आया है तो मेरा मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाया। आमिना का लाल जिसने जमीन से उठा के लोगों को आसमान पे पहुंचा दिया, जहन्नमियों को जन्नती बना डाला और आदम के बेटों को इंसान बना डाला, आदम के बेटों के जंगलों को इंसानों की बस्तियां बना डाला। ये मुस्तफा जाने रहमत का कमाल है। 1 अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। हजरात मोहतरम क्या लोगों के दिलों को धोना ये कोई कसूर है, ये कोई जुर्म है? मादल्ला है सदबार मादल्ला, कोई कसूर है लोगों के दिलों को धोना? ये कोई जुर्म है? क्या किया था मुस्तफा ने जो रास्ते रोके थे जालिमों ने? जबरो तशद्दुद की आंधियां चली और जनाब जुल्म सितम और जनाबे वाला अत्याचार की चक्कियों में पीस दिया गया मुस्तफा जान रहमत के साथियों को। मगर जनाबे वाला जुल्म बढ़ता रहा,
रहा, अल्लाह का जलाल जोश में आता रहा, अल्लाह का जलाल जोश में आता रहा और रिजल्ट ये सामने आया। एक दिन ऐसा आया कि जब अल्लाह का जलाल जोश में आ गया तो रास्ता रोकने वाला एक एक बदर के मैदान में मेरे अल्लाह ने जलील कर डाला, सबको जलील कर डाला। दो छोटे छोटे बच्चे आए बदर के मैदान में और अल्लाह के कहर की बिजलियां बन गए अबू जहल के लिए। शीराजा बिखेर दिया, ताने बाने उधेड़ दिए, उतबा मारा गया, अबू लहब तबाह हो गया, अबू जहल की धज्जियां बिखर गईं। बचा कौन? एक वो जिसे जमाने में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के लक़ब से, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम वाला से सारी दुनिया जानती है। हज़रात मोहतरम बताओ, इज्जत का ताज किसके सर पे है? मुस्तफा जाने रहमत के सर पे है। कल भी इज्जत वाला मेरा नबी है और आज भी इज्जत वाला मेरा नबी है। आज भी शैतान इब्लीस सारे के सारे इब्लीस के चेले चमचे पूरी दुनिया में आंखें फाड़ फाड़ के देख लें कि पूरी दुनिया में आज भी अगर सबसे ज्यादा किसी का चर्चा होता है तो खुदा की कसम मदीने वाले मुस्तफा का चर्चा होता है। जमीनों में नबी का नाम, आसमानों में नबी का नाम, फिजाओं में नबी का नाम, खुदा की कसम बहारों में नबी का नाम, नजारों में नबी का नाम, खलवतों में नबी का नाम, अपनों में नबी का नाम, बेगानों में नबी का नाम, दरियाओं सहराओं बयाबानों में नबी का नाम, सूरज पे नबी का नाम, चांद पे नबी का नाम। सारी दुनिया में नबी नबी है। अमेरिका में देखो तो नबी नबी, अफ्रीका में देखो तो नबी नबी, ऑस्ट्रेलिया में देखो तो नबी नबी, पूरी दुनिया की बहारों में देखो नबी नबी। अपना सारी दुनिया में जितना चर्चा आमिना के लाल का होता है इतना चर्चा जमाने में आज किसी का भी नहीं होता है। यूनिवर्सिटियों पे पीएचडी हो रही है मेरे मुस्तफा पर, सुन्नतों पे रिसर्च हो रही है मेरे मुस्तफा की। मुस्तफा सोए थे इस करवट पे तो क्यों सोए थे? मुस्तफा ने जंगल में ये बात कही, मुस्तफा ने मंगल में ये बात कही, मुस्तफा हुजरे आयशा में ऐसे दाखिल हुए, मुस्तफा जाने रहमत मस्जिद में आए तो पहला कदम ऐसा रखा, मस्जिद से बाहर आए, दुनिया की पहली हस्ती है। बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं दुनिया के पर्दे पे मगर किसी का जनाबे वाला एक एक मिनट हिस्ट्री की नजरों में नहीं है, एक एक मिनट नहीं है। बड़े बड़े वाकयात हो सकते हैं कि ये वाकया हुआ था जब वो फला आदमी फला जगह से फला जगह को चला तो ऐसा हो गया, मगर मुस्तफा ऐसी हस्ती है जिनका एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक लम्हा, एक एक लहजा इतिहास के कैमरों में कैद है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक एक लम्हा इतिहास के कैमरों में कैद है। मुस्तफा मदीने में है, मुस्तफा मक्के में है, मुस्तफा गारे हिरा में है, मुस्तफा गारे सौर में है, मुस्तफा जबल रहमत में है, मुस्तफा जबल अबी कुबैस पे है, मुस्तफा बदर में है, मुस्तफा ओहद में है, मुस्तफा जंगल में ये फरमा रहे हैं, मुस्तफा मंगल में ये फरमा रहे हैं। एक गुलाम से ये फरमाया, 10 गुलामों से ये फरमाया। हज्जतुल विदा के मौके पर ऊंटनी पर खड़े होकर 1,24,000 अपने गुलामों को मुस्तफा जाने रहमत ने ऐसे तकरीर करके सुनाई। मुस्तफा जाने रहमत का एक एक लम्हा। अब बताओ क्या दुनिया में कोई शख्स है ऐसा जिसका एक एक मिनट इतिहास जानता हो, हिस्ट्री जानती हो, तारीख जानती हो? ओ लोगों सीना चौड़ा करो, सीना चौड़ा। दुनिया में पहली हस्ती है हमारे हुजूर की। नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे हुजूर फैल गए सारे जमाने में, आज चर्चा है सारे जमाने में, पूरी दुनिया में चर्चा है। अरे साइंस वाले भी जनाबे वाला मुस्तफा जान रहमत के जिक्र करते हुए आते हैं, जहां जाते हैं वहीं से मुस्तफा का बयान लेके आते हैं। मैं वो बयान करना नहीं चाहता, मेरे पास टाइम की इजाजत नहीं है कि मैं तफसील से आपको बयान कर दूं। बस इतना कहना चाहता हूं, मुसीबतें उठाते रहे, बलाएं सहते रहे और जनाबे वाला मुस्तफा शैतान के दल्लों की तरफ से आने वाली मुसीबतों पर मेरे मुस्तफा सब्र करते रहे और रिजल्ट ये आ गया
कि बातिल मिट गया, अल्लाह ने बातिल को मिटा डाला और मुस्तफ़ा जान रहमत को पूरी दुनिया में चमका डाला, सारी दुनिया में फैला डाला। फिर जनाबे वाला शैतान ने हिम्मत नहीं हारी। ये शैतान जनाबे वाला, मैंने कहा ना मैदान बदलते गए, कमांडर बदलते चले गए। मुस्तफ़ा का एक दिन पर्दा हो गया। जब मुस्तफ़ा जान रहमत का पर्दा हो गया, हालांकि मुस्तफ़ा जिंदा है, पर्दा जरूर है मगर मुस्तफ़ा जिंदा है, मगर हमारी आंखों में वो करंट नहीं है जो मुस्तफ़ा जान रहमत को हम देख सकें। जिनकी आंखों में करंट है वो नबी को आज भी देखते हैं, जैसे बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, आंखों में नूर है, वो आज भी मुस्तफ़ा का दीदार करते हैं। मेरे मुफ्ती आजम ने बार बार देखा, मेरे ताजे शरीयत ने बार बार देखा, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने बार बार देखा, हजरत अलाउद्दीन साबिर पाक ने बार बार देखा, अल्लाह वालों ने बार बार देखा मुस्तफ़ा जान रहमत को, मगर मेरी आंखों में इतना करंट नहीं है कि मैं मेरी आंखें सूरज का मुकाबला कर सकें। मेरी आंखों में इतना करंट नहीं है। अगर वो चश्मा मेरे पास भी हो जाता जिस चश्मे से मैं सूरज को बीच दोपहरिया में देख सकता, तवज्जो है, वो है रूहानियत का चश्मा। मुस्तफ़ा जान रहमत को मैं देख लेता। मुस्तफ़ा का पर्दा हो गया। जब मुस्तफ़ा जान रहमत का पर्दा हो गया तो ऐसा नहीं है लड़ाई थम गई हो, लड़ाई थमी नहीं। अब जनाबे वाला शैतान ने एक टीम को खड़ा कर दिया, वो शैतान की एजेंट बन गई। वो जनाबे वाला जब इस्लाम के कानूनों पे हमला करने लगी तो फिर अल्लाह ने हक का नुमाइंदा बना के हजरत अबू बकर सिद्दीक को खड़ा कर दिया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर, जिसकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल कर तने तनहा मेरा अबू बकर सिद्दीक खड़ा है माने इन्हें ज़कात के सामने। इधर शैतानों की टीम खड़ी है, इधर हैवानों की टीम खड़ी है, इधर मेरा अबू बकर सिद्दीक खड़ा है। हजरत मोहतरम सिद्दीक अकबर पर, सिद्दीक अकबर की अजमतों को सलामी पेश करते हुए उनका एक गुलाम इमरान हनफी सितौरा की जमीन पे हुजूर मस्त मियां के आस्थाने पर आप हजरात से सैयद साहब की मौजूदगी में अर्ज करना चाहता है कि एक दिन ऐसा आया कि जुल्मतें काफूर हो गई और जनाबे वाला गर्मी खत्म हो गई, इनकलाब आया और मानेईन ज़कात तबाह हो गए, ताराज हो गए हजरत मोहतरम। मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक के सर पे इज्जत का ताज जनाबे वाला कल भी रोशन था और आज भी रोशन है। अबू बकर सिद्दीक जमाने भर में फैल गए। एक दिन आया हजरत अबू बकर सिद्दीक का पर्दा हुआ तो शैतान ने भी जनाबे वाला चोला बदल लिया। इधर शैतान जनाबे वाला गैर शैतान ने दुनिया के दो सुपर पावरों पर कंट्रोल किया कि इस्लाम को खत्म कर दो, इस दीन को मिटा दो, मोहम्मद के मिशन के खिलाफ मैदान में आ जाओ। ईरान के सूरमाओं ने और जनाबे वाला रूम के सूरमाओं ने मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म बना डाला। कैसर और किसरा नाम सुने होंगे तुमने। दुनिया के 100 काल दो सुपर पावर एक प्लेटफॉर्म पे आ गया अगेंस्ट इस्लाम। जनाबे वाला उनका मिशन था मोहम्मद और मोहम्मद के मिशन को दफन करके रख दिया जाए। उस जमाने में सुपर पावर थे वो, एक का लक़ब किसरा था, एक का लक़ब कैसर था। दोनों यूनाइटेड प्लेटफॉर्म पे आ गए। शैतान मुस्कुराता रहा, कहकहारेजियां करता रहा कि अब मैं इस्लाम को बिल्कुल बेखुबन से उखाड़ फेंक दूंगा। मगर अल्लाह करम करता है, वो बारिश बरसाने वाला अल्लाह, सूरज को लाने वाला अल्लाह, जुल्मतों को ले जाने वाला अल्लाह, तारीकियों को मिटाने वाला अल्लाह, हज़रत मोहतरम खिजा को अल्लाह, खिजा को बाहर से बदलने वाला अल्लाह। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। उस अल्लाह ने फिर करम किया और इन दल्लों का मुकाबला करने के लिए अल्लाह ने खुदा की कसम हजरत सैयदना उमर फारूक आजम को भेज दिया। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। इधर हक का मर्द खुदा है, इधर हक का प्रचारक है, इधर हक का प्रचारक है। बहुत कॉन्स्पायरेसीज हुई, बहुत सारी साजिशें हुई हजरत मोहतरम, बहुत सारी साजिशें हुई। चीटिंगों का दौर चला और जनाबे वाला चीटिंगों का दौर चला। यूनाइटेड प्लेटफॉर्म पे कुफ्र के ठेकेदारों ने और शिर्क के सूरमाओं ने जो चल सकते थे हर चाल चल के देख ली। मगर करोड़ों सलामों मदीने वाले नबी पर, जिसकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के मेरा उमर सामने जबल इस्तिकामत यानी इस्तिकामत का पहाड़ बना हुआ खड़ा है। हिला नहीं, डगमगाया नहीं, सरेंडर हुआ नहीं, झुका नहीं। खुदा की कसम न झुका न बिका, मेरा उमर ऐसा ही खड़ा रह गया। पूरी जिंदगी में 2 करवटें बदली है मेरे उमर ने, अंजाम की
परवाह नहीं की। 2 करवटें ली है मेरे उमर ने, और एक करवट ली तो ईरान के तारपोद हमेशा हमेशा के लिए बिखेर कर रख दिए हजरत उमर ने। दूसरी अंगड़ाई ली तो रूम के शीश महल को चकनाचूर कर डाला मेरे उमर ने। और पता चला इस्लाम मक्के से निकल कर मदीने में आ गया, मदीने से निकल कर जनाबे वाला पूरे अरब में फैल गया। और पता चला हजरत उमर फारूक आजम ने तो कमाल ही कर दिया, ईरान पे इस्लाम का झंडा लहरा दिया। और रूम पर जनाबे वाला, वो रूम के कलीसा और रूम के चर्च जहां अल्लाह का नाम लेना भी जुर्म था, उन चर्चों में खुदा की कसम अल्लाह अकबर की आवाज़ बुलंद। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत का साया अल्लाह देर तक रखे। बहुत खुशी हो रही है, कम से कम हमारी जमात में ऐसे शुयूखे तरीक़त मौजूद हैं जो बेफजली ही ताला असागिर नवाजी का जज्बा रखते हैं और अच्छी बातों को सराहते भी हैं और अपने हल्के में कोशिश करते हैं कि उनकी बातों को सराहा जाए। वरना आजकल तो जनाबे वाला शख्सियत नवाजी का दौर है, और जनाबे वाला वो न जाने कैसे कितने ऐसे लोग हैं जो पूरी दुनिया में उन्हें अपने अलावा कोई दिखाई नहीं देता, कोई भी दिखाई नहीं देता। मगर अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा करम है कि अभी हमारे समाज में और हमारी मिल्लत में अभी ऐसे चेहरे अल्हम्दुलिल्लाह सलामत हैं। अल्लाह हजरत का साया देर तक रखे। मैं ये कहना चाहता था आपसे, जुल्मत गई, अंधेरा गया, सूरज निकला और फिर दौर आ गया। फिर जनाबे वाला बात खत्म नहीं हुई। अब मैं अगर सबके नाम लूं तो घंटा हो रहा है, 12:20 पे तुम्हारा माइक ले लिया, 1:15 हो रहे हैं, इसका मतलब 1 घंटे में 5 मिनट रह गए हैं और अभी करबला तक मैं गया भी नहीं। हजरात मोहतरम, तुम कहोगे मौलाना कितनी देर बोलोगे? 1 घंटा बहुत होता है बोलने के लिए, 12:20 से 1:20। लेकिन अगर तुम कहोगे 10 मिनट और लूंगा, क्योंकि अभी तो जो जनाबे वाला जहाँ जाना था वहाँ पहुँचा ही नहीं। अभी तो तमहीद थी, तकरीर तो शुरू भी नहीं हुई कि घंटा मुकम्मल हुआ। मगर मुझे एहसास नहीं हुआ कि ये 50 मिनट हो गए होंगे। आपको एहसास हो गया कि 50 मिनट हो गए होंगे? हजरत नहीं एहसास हुआ, पता नहीं कैसा चला गया। अब जनाबे वाला मैदान बदलता रहा, कमांडर बदलते रहे, मैदान बदलते रहे। अब ये कमांडर और ये मैदान, अब जनाबे वाला यहाँ से छलांग लगाता है, सीधे करबला में पहुँचते हैं। करबला के अंदर भी यही 2 ताकतें नजर आती हैं। एक तरफ हक का नुमाइंदा मेरा हुसैन आजम है, दूसरी तरफ जनाबे वाला शैतान का दल्ला, इबलीस का चेला, इबलीस का चमचा और जनाबे वाला इबलीसियत का प्रचारक और इबलीसियत का झंडा बरदार। इधर यजीद है, इधर हुसैन है जो हक के अलंबरदार हैं, इधर बातिल को जनाबे वाला फरोग देने वाला, अत्याचार और अहंकार का पुजारी यजीद है, वो नापाक यजीद। इधर पाक है हुसैन पाक है, नबी पाक, अली पाक, फातिमा पाक, हसन पाक, ये पंजतने पाक। ये जनाबे वाला इधर पाक है, इधर नापाक है। इधर जनाबे वाला हलाल का प्रतीक है, इधर हराम का प्रतीक है। इधर हलाल का अलंबरदार है, इधर हराम का अलंबरदार है। हजरत मोहतरम बहुत इतराता है, 22,000 कुत्तों को लाता है मैदान करबला में, सब कुछ खत्म कर देगा। बार बार मेरा हुसैन कहता रहा, मुझे पहचानो, मुझे पहचानो। 10 मुहर्रमुल हराम की वो खूनी सुबह, हजरत मोहतरम तारीख कभी भूल नहीं सकती। खून आशाम सुबह को, उस सुबह के खूनी पंजों को कभी तारीख फरामोश नहीं कर सकती है। हजरत मोहतरम जब 22,000 कुत्तों ने तीर चढ़ा लिए थे, तलवारें नियामों से बाहर आ गई थी और हमला और यूरिशगार करना चाहते थे हक के अलंबरदारों पर, तभी जनाबे वाला मुस्तफ़ा का शेर खुदा का बेटा, मुस्तफ़ा का शहजादा खैमों से बाहर आता है। और आने के बाद में जनाबे वाला इरशाद फरमाता है, किससे लड़ना चाहते हो? नवासे मुस्तफ़ा से लड़ना चाहते हो? तुम्हें गैरत का पता नहीं है? अरे तुम किसके खिलाफ तलवार लहरा रहे हो? तुम तीर किस पे चलाने की तैयारी, निशाना किसे बना रहे हो? तुम मुझे जानते नहीं, मैं फातिमा का राज दुलारा हूँ, अली का शहजादा हूँ। मैं नबी पाक, जिस नबी ने तुम्हें इंसान बनाया, जिस नबी ने तुम्हें कलमा पढ़ाया, जिस नबी ने तुम्हें जहन्नमी से जन्नती बनाया, जिस नबी से जमीन से उठा के आसमान पर पहुंचाया, और जिस नबी के एहसानात को तुम कभी भूल नहीं सकते, ना तुम्हारी नस्लें भूल सकती हैं, उस नबी का मैं ही तो नवासा हूँ। हुसैन नाम है मेरा नाम अल्लाह ने रखा, मेरा नाम जिब्राइल ने रखा है, मेरा नाम अल्लाह के रसूल ने
रखा है, दुनिया में मैं इकलौता हुसैन हूँ, मेरे अलावा जमाने में कोई हुसैन नहीं है। मैं वही हूँ लोगों, मैं वही हूँ जिसके गले को मुस्तफा चूमा करते थे, मैं वही हूँ जिसकी जबीन को हुजूर चूमा करते थे, मैं हुसैन हूँ वो जिसके लिए मुस्तफा जुम्मे का खुतबा रोक रोक के मुझे मस्जिद में उठाने आते थे कि कहीं मेरे बेटे हुसैन को ठोकर ना लग जाए। उस वही हुसैन तुम्हारे सामने खड़ा है। अरे किसका मुकाबला कर रहे हो? मैं वो हुसैन हूँ कि मुस्तफा सजदे में होते थे तो मैं मुस्तफा जान रहमत की पीठ अनवर पर बैठ जाता था, मेरा भाई बैठ जाता था हसन, तब मुस्तफा जान रहमत अपने सजदों को लंबा कर दिया करते थे। हम वो हैं जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, बेशक हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। हजरात मोहतरम, मेरा हुसैन तकरीर करता रहा, मेरा हुसैन तकरीर करता रहा, जमीन और आसमान मेरे मुस्तफा के बेटे के खिताब को सुनते रहे, फरिश्ते झूमते रहे। हजरात मोहतरम, जिन्नात जमाने के मुस्तफा जान रहमत के शहजादे की इस बेकसी पर जनाबे वाला पूरी दुनिया की आंखों में आंसू कि एक तरफ 22,000 कुत्ते, हाँ बेकस है मुस्तफा जान रहमत का शहजादा आज बेकसे दश्ते गुर्बत, कहिए बेकसे दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम, बेकसे दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, मादल्ला सुबार मादल्ला। हजरात मोहतरम, क्या करबला की ये किस्मत थी कि हुसैन का लहू बहे वहां? हजरात मोहतरम, कितने लोग हैं जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत में गुलू करते हुए न जाने क्या क्या कहते हैं, मगर मैं कहता हूं वो जुल्म है करबला में। नबी का बेटा एक तरफ, उधर जनाबे वाला 22,000, 7 तारीख को पानी बंद कर दिया गया है, पानी बंद है मेरे हुसैन पर। ये जनाबे वाला आज सोशल मीडिया पर तरह तरह की बहसें चल रही हैं, ये मौलवी साहब हैं, ये हाफिज साहब हैं, ये लगे पड़े हैं 24 घंटे इसी काम में लगे पड़े हैं। कोई कहता हुसैन के खैमे में पानी था, कोई कहता नहीं था, कोई था कि नहीं था, कि 24 घंटे इसी बहस में लगे हुए हैं। मादल्ला इन मौलवियों को और इन हाफिजों को तो जाने हो ही क्या गया है कि ये रिवायत नहीं है, वो रिवायत नहीं है। अबे तू है कौन बे? और रिवायत देखनी हो तो मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा का बयान पढ़ ले, जो आला हजरत इमाम अहमद रज़ा कह रहे हैं अल्लाह की नेमत गैर मुतरक्कबा मान इमाम अहमद रज़ा के वजूद को अपने बीच में। अहमद रज़ा किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं है, अहमद रज़ा अल्लाह ने हमें गिफ्ट के तौर पर दिया है, अहमद रज़ा तोहफा है, अहमद रज़ा गिफ्ट है, नेमत गैर मुतरक्कबा है। मेरे इमाम अहमद रज़ा ने करबला के वाक़यात को पढ़ने के लिए उस्ताद ज़मान हजरत क़िबला मौलाना हसन रज़ा की किताब आईने क़यामत की तरफ इशारा किया है। आईने क़यामत पढ़ लो, मुस्तनद रिवायतें मिल जाएंगी। काहे को सोशल मीडिया पे शोर मचाते हो बे, 24 घंटे खर्च करते हो बे बिला वजह की बहसों में। अगर तुम्हें अल्लाह ने कलम की ताकत दी है तो किसी अच्छी बहस में तामीरी बहस में अपनी कलम की ताकत को इस्तेमाल करो। सोशल मीडिया पर इस तरह की बहसें, हर वक्त यही बहसें चल रही हैं सोशल मीडिया पर। मादल्ला, पानी था कि नहीं था, खाना था कि नहीं था, किधर से आए थे किधर से नहीं आए थे। मुझे तो डर लग रहा कहीं ऐसा ना हो, किसी दिन ऐसा ना हो जाए कि ये जनाब ना तजर्बेकार मौलवी और ये ना तजर्बेकार कलमकार किसी दिन ये ना कह बैठे कि करबला में इमाम हुसैन नहीं कोई और आया था। मादल्ला, इस पर भी बहसा चल पड़े। अल्लाह अपनी पनाह में रखे। अर्ज करना चाहता हूँ 7 तारीख को पानी बंद हो चुका है, जुल्म सितम की इंतहा है करबला के मैदान में। अरे ये जुल्म नहीं है क्या कि पानी बंद हो गया? क्या ये जुल्म नहीं है जनाबे वाला पानी पे पहरे लगा दिए गए? क्या ये जुल्म नहीं है? मुझे बताओ तो सही, क्या ये जुल्म नहीं है कि जनाबे वाला जो हुसैन लड़ने नहीं आया था करबला के मैदान में? तवज्जो चाहूंगा, मेरा हुसैन लड़ने नहीं आया था करबला में। हुसैन लड़ने आते तो 6 महीने के एलियसगर को साथ में लेके नहीं आते। हुसैन लड़ने आते तो औरतें और खवातीन उनके साथ में नहीं आती। हुसैन आए थे, लड़ने नहीं आए थे, बल्कि कूफी बदअहद कूफियों के खुतूत पहुंचे थे और इन सालिम चाबिर चीटरों, हिस्ट्री शीटरों के खुतूत का जवाब देते हुए मेरा हुसैन आया था। रास्ते में रोक लिया गया, हुर्र की फौज ने करबला में घेर लिया, करबला तक जनाबे वाला पहुंचा दिया गया। आ गई वो अर्ज़े नैनवा, जुल्म की जमीन, दहशत की जमीन। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया बस यहीं कजावे डाल दिए जाएं। और फिर जनाबे वाला जो लड़ने नहीं आया उस पर जंग को थोपा गया। बताओ ये जुल्म है या नहीं है? लड़ने नहीं आए थे। मुस्तफा जान रहमत ने लड़ाई लड़ने का सबक ही नहीं पढ़ाया था अपने हुसैन को। जोर से बोलो, जोर से, अरे और जोर से बोलो।
ना मुस्तफ़ा ने लड़ाई लड़ी है, ना मुस्तफ़ा के शहजादों ने लड़ाई लड़ने के लिए जनाबे वाला लड़ाई लड़ने के लिए तशरीफ लाए हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत ने कभी लड़ाई नहीं लड़ी है, बल्कि मुस्तफ़ा जान रहमत पर लड़ाई थोपी गई है तो मुस्तफ़ा ने अपना डिफेंस किया है, कभी ऑफेंस नहीं किया। तुम बदर के मैदान में देख लो, जब कुफ्र और शिर्क के ठेकेदारों ने हुजूर का रास्ता बंद किया तो हुजूर ने अपना डिफेंस किया। उहद के मैदान में देख लो, हुजूर डिफेंस कर रहे हैं, जारहियत नहीं कर रहे, लड़ाई नहीं बल्कि लड़ाई का जवाब दिया जा रहा है। ऐसे ही हुसैन मैदान में लड़ने नहीं आए थे, मगर लड़ाई थोप दी गई हुसैन पर। और अच्छा ठीक है, लड़ाई थोप दी गई मेरे हुसैन पर तो ठीक है, लड़ाई के कुछ उसूल होते हैं, लड़ाई के कुछ नियम होते हैं, तुम उन नियमों के अनुसार जरा हुसैन से लड़के तो दिखा देते। 22,000 कुत्ते, ये हुसैन तो हुसैन तो बहुत बड़ी अजमत की हामिल शख्सियत है। इमाम हसन का शहजादा करबला में है, इमाम कासिम नाम है। मैं दावे के साथ कहता हूँ इमरान हनफी नाम है मेरा, खुदा की कसम मेरा दावा है कि अगर लड़ाई के उसूल के मुताबिक ये कुत्ते लड़ते तो एक अकेले कासिम का जवाब पूरे 22,000 कुत्तों के पास नहीं था। एक के मुकाबले में एक लड़ते, कासिम आए थे तो सब एक एक आ जाता, एक एक आ जाता। हजरत कासिम का मुकाबला 22,000 एक एक करके करते कोई नहीं कर सकता था। हजरत कासिम जनाबे वाला अल्लाह का वो शेर नर है, वो शेर खुदा का शहजादा है। जैसे ही मैदान में आ गया, खुदा की कसम कांप गया पूरा मैदान। हिम्मत है जो किसी को कोई आ जाए मैदान में, चारों तरफ जनाब काना फूसी हो रही है। अमर इब्ने साद कह रहा है तू चला जा, बोले मैं इतना बड़ा पहलवान हूँ, इसके सामने कैसे चला जाऊंगा मैं। तो जनाबे वाला शिमर बोला रे तू चला जा, ये मामूली नहीं कासिम है, ये हसन का शहजादा है, इसकी रगों में शेर खुदा असदुल्लाहिल गालिब का खून दौड़ रहा है, तू चला जा। तो जनाबे वाला बड़े बड़े शहजोर, बड़े बड़े पहलवान जो नामवर और कदावर पहलवान थे, वो बोले हमारी जिल्लत हो जाएगी इसका सामना करने में, इसका सर तो हमारा बेटा ही लेके चला आएगा। कहा बेटे को ही भेज दे। अभी बेटा सीधा खड़ा भी ना हुआ था, हजरत कासिम की बिजली जैसी तलवार का जनाबे वाला तलवार का निशाना बन गया। 2 हिस्सों में बटा, बेटा कट गया, दूसरा बेटा आया। हजरत मोहतरम दूसरे बेटे को खुदा की कसम खड़े होने की भी मोहलत न मिली, तीसरा बेटा आया, कासिम का मुकाबला कर कहां सका, चौथे ने भी जान गंवा दी। आखिरकार कमांडर इन चीफ को कहना पड़ा, कह रहा था सारे चश्मो चराग बर्बाद हो जाएंगे, चराग बुझ जाएंगे तेरे घर के, कह रहा था कासिम है ये। कहा अभी जाता हूं, अभी लाता हूं। शाम का मशहूर पहलवान हजरत कासिम के सामने जाता है। हजरत मोहतरम ऐसा लगा इतने भारी भरकम अंदाज में आया मानो जैसे कोई हाथी आ रहा और जमीन हिला दी हो, कासिम के सामने आके खड़ा हो गया। तो हजरत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, बहुत बड़े धोखे में है तू गफलत में, तू क्या समझता है कि तू बहुत बड़ा पहलवान है। अरे घोड़े की जीन कसनी नहीं आती तुझसे काय का पहलवान है। जैसे ही इसने घोड़े की जीन की तरफ देखा, जनाबे वाला बरक़े एक कहरे खुदा बन के हजरत इमाम हसन के शहजादे की तलवार चमकी है। अभी वो जीन को देख ही रहा था, गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया। अमर इब्ने साद चिल्लाया, एक एक जाओगे सब मारे जाओगे, एक एक जाओगे सब मारे जाओगे, घेर लो चारों तरफ से कासिम को। जनाबे वाला उल्लंघन हुआ, मानवता का उल्लंघन हुआ, जंग के नियमों का उल्लंघन हुआ। अरे जंग का तो उसूल था एक का मुकाबला एक से करते, ये कौन सी बहादुरी है बे। अबे यजीद और यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले को तो मर्दानगी का 40वां हिस्सा भी बतौर खैरात और ज़कात तुम्हारे पास हो तो एक एक करके भेजो मेरे कासिम के सामने, एक एक करके तुम्हें एहसास हो जाएगा कि कासिम की हैसियत और अजमत का सूरज कितना चमकदार सूरज है। मगर जनाबे वाला वो बेगैरत ऐसा कर न सके। कासिम को चारों तरफ से घेरा गया, अली अकबर को चारों तरफ से घेरा गया, हजरत अब्बास अलमबरदार को चारों तरफ से घेरा गया। खुदा की कसम जो आता रहा खैमा हुसैनी से चारों तरफ से घिरता रहा। मैं पूछना चाहता हूँ ये सितम नहीं है, अरे ये जुल्म है कि मुकाबला करते तो फिर मुकाबले के अंदाज में करते। हजरत मोहतरम जुल्म होते रहे और जनाबे वाला जुल्म होते रहे, जबरियत, वहशत, बर्बरियत,
हैवानियत और बहीमियत का नंगा नाच करबला में होता रहा। कुत्ता समझता रहा, शैतान समझता रहा। अली असगर के 3 मारा, मैं जीत गया। अली अकबर की जवानी पे घोड़े दौड़ा दिए, हम जीत गए। हजरत अब्बास के बाजू काट लिए, हम जीत गए। और खैमा सकीना में आग लगाने की कोशिश और दावा है कि हम जीत गए। अबे तुम क्या जीते बे? अली असगर का तुमने हलकुल कौम अली असगर को शहीद कर दिया, अली अकबर को शहीद कर दिया। मगर फिर भी सुन लो यजीदियों, इस करबला के मैदान का अगर कोई फातेह है तो तुम नहीं, बल्कि वो जो कटा है, वो जो शहीद हुआ है, वो जो ज़िबा हुआ है, वो है फातेह। देख लो आंखों से, देख लो आंखों से। 1386 साल हो गए तशद्दुद, जबर और वहशत और अत्याचार की इस आंधी को चले हुए तकरीबन 1386 साल हो गए। अरे कहाँ में यजीदियों, आके देखो यहाँ 1386 साल के बाद यहाँ सितोरा की जमीन पर रात के 1:30 बजे ये सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं। ये सितोरा में ही नहीं, ये बरेली में बैठे हैं। ये बरेली ही में नहीं, ये मुरादाबाद, रामपुर, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, पूरे इंडिया में लाखों लोग 1:30 बजे बैठे हैं। लाख इनसे शैतान कह रहा घर को चले जाओ, कोई जाने तैयार नहीं है। ये लाखों लोग जो इंडिया में बैठे हैं और ये लाखों लोग जो विदेशों में बैठे हुए रात के 1:30 बजे। तो जनाब कोई इधर देखो एशिया में बैठे हैं, उधर ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, उधर जनाब अमेरिका में, अफ्रीका में। और एक ही नहीं, पूरे मुहर्रम के महीने बैठे रहे, पूरे सफर के महीने बैठे रहे, दरियाओं में बैठे, जंगलों में बैठे, बयाबानों में बैठे, सहराओं में बैठे, जमीनों में बैठे हैं। और ये हस्तियां आसमानों में है, देखो रे देखो। अरे 1386 साल के बाद मैं इन सितोरा वालों से पूछ रहा हूँ, रात के 1:30 बजे क्यों बैठे हो तुम यहाँ पे? पागल हो गए हो क्या? तो खड़े होकर कोई ना कोई अभी कह देगा, इमरान हनफी खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, पागल नहीं है हम। तो मैं कहूँगा तुम पागल नहीं हो, तो जब दुनिया सो रही है तो रात के 1:30 बजे तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तो तुम में से अभी न जाने कितने लोग कहेंगे, इमरान हनफी हम जो यहाँ बैठे हैं पागल नहीं है, बल्कि हम तो यहाँ अपने प्यारे हुसैन की मोहब्बत का चिराग वाला जलाए बैठे हैं। हुसैन की मोहब्बत का चिराग जलाए बैठे हैं, अली असगर की मोहब्बत का चिराग जलाए बैठे हैं। तो मैं चैलेंज करता हूँ यजीदियों, शैतान के दल्लो, 1386 साल के बाद भी रात के 1:30 बजे पूरी दुनिया के पर्दे पर इन लाखों करोड़ों लोगों का बैठ जाना इस बात की खुली दलील है कि इन करोड़ों दिलों पर आज भी अगर किसी का हुकूमत का सिक्का चल रहा है तो 6 महीने के अली असगर की हुकूमत का सिक्का चल रहा है। 18 साल अली अकबर कल भी राजा था, आज भी राजा है। मिट गया यजीद, और यजीद की नस्ल असल मिट गई, नस्ल मिट गई। आज तक पता नहीं कब्र कहाँ है, मगर जनाबे वाला मेरा हुसैन है जो 1386 साल के बाद भी पूरी दुनिया में हुआ है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत और मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला। नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने शैतान के दिए हुए इस मौके से फायदा नहीं उठाया, सब बैठे हुए हैं। खुदा तुम्हें खुश रखे। मैंने जनाबे वाला अब तक बगैर रुके मुसलसल आपको शुरू से लेकर करबला तक ले आया। रिजल्ट एक, आउटकम एक, कि बातिल हर हाल में मिटता है। बातिल हर हाल में, ये मत समझो अल्लाह ने 13वें पारे में बातिल की मिसाल झागों से दी है।
जैसे झाग होते हैं, झाग अल्लाह ने 13वें पारे में झागों से मिसाल दी है कि ये ऐसे है जैसे झाग, बातिल ऐसे है जैसे झाग। हवा का झोंका आया, क्या हैसियत है झागों की? खत्म हो गए झाग। झाग के नीचे जो कुछ बचा हुआ वही असल है, वो दिखाई देने लगा। ऐसे ही शैतान हर दौर में साबुन लगाता रहा। गुब्बारा भी समझ रहा है, काश तुम भी समझ जाते। हर दौर में साबुन लगाता रहा। और लोग बोले, झाग ही झाग नजर आए ना लोगों को, तो लोग बोले हाँ अब क्या हुआ, बहुत बढ़ गए। अब नहीं बचेंगे भाई, बहुत बढ़ गए। लेकिन रिजल्ट मामूली हवा के झोंकों से झागों का सर्वनाश हुआ। नहीं समझे? मिसाल देता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं। इधर देखो इमाम साहब अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें अल्लाह ने अच्छे दे दिए हैं, इजाजत है। हम सुन्नी हैं, हक पर हैं। हमें मिटाने के लिए अब तक 20 फिरके आ चुके हैं। कितने फिरके आ चुके हैं? कितने? 20 फिरके अब तक हमें मिटाने के लिए आ चुके हैं। शैतान उनकी सरपरस्ती करता रहा, साबुन रगड़ता रहा, झाग बनते चले गए। और लोग बोले हाँ अब क्या होगा, खत्म हो जाएंगे भैया, अब नहीं बचेंगे भाई। मिसाल के तौर पे एक फिरका आया था, उसका नाम था जहमी। क्या नाम था? जहमी। चारों तरफ जहमी। अब सुन्नियों को ऐसा लगा अब बात खत्म हो गई, अब नहीं बचेंगे सुन्नी। सुन्नियत का सूरज, अब सुन्नियत का चराग अब हमेशा कलीकुल हो जाएगा। अब नहीं बचेंगे सुन्नी, खत्म हो गए सुन्नी। चारों तरफ जहमी नजर आते थे। सुन्नी अपने आप को कमरों में बंद कर लेते थे। अभी ज्यादा दिनों की बात नहीं है सितोरा वालों, आसपास सितोरा के आसपास वालों, ज्यादा दिनों की बात नहीं है। ईमान से बताना, क्या तुमने जहमियों का नाम सुना है? चारों तरफ जहमी फैल गए थे, मगर अब तुम बताओ क्या तुमने जहमियों का नाम सुना है? नहीं सुना। कहां गए जहमी? किधर गए? बताओ किधर गए जहमी? जवाब है मर गए जहमी। और हमारी सुन्नियत का सूरज कल भी रोशन और आज भी, बातिल मिट गया, हक सामने। एक फिरका और आया, उसका नाम था कदरी। चारों तरफ कदरी लगा के अब सुन्नियत खत्म हो गई। साबुन लगाता रहा शैतान, साबुन लगाता रहा, झाग बढ़ाता रहा, झाग बढ़ते रहे। लोग बोले हाँ अब नहीं बचेंगे, भी बहुत बढ़ गए। चारों तरफ वही वो नजर आ रहे। अब कोई सूरत नहीं। अब सुन्नियत का चराग अब गुल हुआ, तब गुल हुआ। कदरी ढेला बाद में मिले, कदरी पहले मिले। लेकिन अभी ज्यादा दिन नहीं हुई। सितौरा और आसपास वालों, मुझे बताओ क्या तुमने कदरियों का नाम सुना है? नहीं सुना। कहां गए कदरी? किधर गए? मर गए। मगर हमारी सुन्नियत का सूरज कल भी रोशन और आज भी, बातिल मिट गया, हक सामने है। जोर से बोलो यार, और जोर से बोलो। एक इसके बाद एक फिरका, बस ये आखिरी बात। एक फिरका और आया, उसका नाम था मोतदली। चारों तरफ मोतदली। पूछ के देख लो, ये बैठे हैं। अरे पूछो ये बैठे हैं मियां हमारे शारिफ रजा, चले गए। ये बैठे अच्छी नात पढ़ते हैं माशाल्लाह। और इनकी खूबी ये है कि जलसे में शुरू से आखिर तक बैठे रहते हैं। आस मोहम्मद गए, उनकी खूबी ये है कि बस ऐलान किया और चल दिए। इनसे पूछो, चारों तरफ मोतदली, राजा मोतदली, पिरजा मोतदली, पूरा सरकारी तंत्र मोतदली।
अहमद इब्ने हम्बल जैसे इमामों को जेलों में डाल दिया गया, मौलवियों को निकाल निकाल कर फांसी के फंदों पर लटका दिया गया। सब लोग बोलते थे अब नहीं बचेगी सुन्नियत, खत्म हो गई सुन्नियत। चारों तरफ शैतान ने ऐसा साबुन लगाया, ऐसा साबुन लगाया, चारों तरफ झाग ही झाग नजर आए। बोले अब गई तब गई, अब गई तब गई, अब कोई नहीं बचेगा। चारों तरफ फैल गए फैल गए फैल गए फैल गए, अब नहीं बचेगा कोई भी, अब सुन्नी खत्म। मगर ओ सितारा और आसपास वालों, ज्यादा टाइम नहीं बीता है, यकीन से और ईमान से बताना, क्या तुमने मोतदलियों का नाम सुना है? कहां गए मोतदली, किधर गए? बातिल मिट गया और सुन्नियत का सूरज कल भी रोशन था और आज भी बातिल हमेशा मिट जाता है। तुम घबराना मत। आज देवबंदी और वहाबियों के बारे में कुछ लोग कहते हैं बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़ रहे हैं। बहुत अफसोस होता है मुझे जब कोई ये कहता है कि बहुत बढ़ रहे हैं। अरे शैतान साबुन लगा रहा है, शैतान साबुन रगड़ रहा, झाग बढ़ते चले जा रहे हैं, झाग बढ़ते चले जा रहे हैं। अल्लाह जाने कौन सा साबुन है, 5 भाई है कि 2 भाई है, 55 कौन सा है, नंबर 1 है कि नंबर 2 है, साबुन का मुझे नाम याद नहीं है। मगर जनाबे वाला साबुन लग रहा है, झाग बढ़ रहे हैं, लोग कह रहे बहुत बढ़ गए, बहुत बढ़ गए, बहुत बढ़ गए, बहुत बढ़ गए। मगर मैं यकीन के साथ बताता हूं आपको, यकीन के साथ, इमरान हनफी नाम है, यकीन के साथ बताता हूं, नोट कर लो। जैसे तुमने मोतदलियों का नाम नहीं सुना, एक हवा चलेगी, एक हवा चलेगी, झाग मिटेंगे। जैसे तुमने आज मोतदलियों का नाम नहीं सुना और जैसे तुमने आज कदरियों जहमियों का नाम नहीं सुना, ऐसे ही एक दिन मेरे पोते तुम्हारे पोतों से पूछेंगे और तुम्हारे पोते मेरे पोतों से पूछेंगे और सैयद काशिफ मियां के पोते हमारे पोतों से पूछेंगे और हमारे पोते सैयद साहब के पोतों से पूछेंगे, क्या तुमने देवबंदियों का नाम सुना है? तो पोते पोते आपस में कहा करेंगे क्या भला थी, कौन थे ये? जैसे तुमने मोतदलियों का नहीं सुना, तुम्हारे पोते देवबंदियों का नहीं सुनेंगे, वहाबियों का नहीं सुनेंगे। हवाएं चलेंगी, झाग साफ हो जाएंगे। अल्लाह का कानून है, बातिल को हर हाल में मिटना है। आज नहीं मिटेगा, कल मिटेगा, कल नहीं मिटेगा, परसों मिट जाएगा। सूरज को निकलना है और जनाबे वाला जमीन प्यासी है, पानी आना है, उजाड़ खत्म होगा, वीरानगी खत्म होगी और फिर नतीजा यही होगा कि छा जाएगा हक चारों तरफ। जैसे आज मेरा हुसैन छाया हुआ है, कल करबला में यजीद और यजीद के कुत्ते समझ रहे थे कि पासा हमारे हाथ में है, मगर 1386 साल के बाद दुनिया आंखों से देख ले, चारों तरफ छाया हुआ है मेरा हुसैन। अपनों में हुसैन, बेगानों में हुसैन। गांधी जी जैसे लोग मेरे हुसैन से ऐसी मोहब्बत करते हैं, कलेमा नहीं पढ़ा है मगर मोहब्बत का हाल तो देखो। तवज्जो है? गांधी जी मुसलमान नहीं है जनाब वाला, वो कलमा नहीं पढ़ रहे हैं, मगर वो गांधी जी को जानते हो ना, मगर मोहब्बत देखो। अपनों में बेगानों में हुसैन छाए हुए हैं। फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, देश के कहे जाने वाले राष्ट्रपिता गांधी जी मुसलमान नहीं है, मगर इमाम हुसैन के बारे में लिखते हैं। इसी गूगल पे देख लो, गांधी जी एंड इमाम हुसैन, ऐसे लिख के देख लो, खुद ही आ जाएगा। कहते हैं आई हैव लर्नड फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। मैंने इमाम हुसैन से ये सीखा है। गांधी जी सीख रहे हैं, तुम भी कुछ सीख रहे हो, कुछ सीख रहे हो। तुम कहां सीख रहे हो? वही रफ्तार बेढंगी जो कल थी वो आज भी है। अरे कुछ सीखो। मैं अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहता हूं, सीखो। कपड़ा कपड़ा, सूट 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 सूट, हर वक्त कपड़ा कपड़ा कपड़ा। क्या अच्छे कपड़े थे, क्या अच्छे कपड़े पहन के आई थी, क्या बेहतरीन सूट था। जीने में तो सूट, मरने में तो सूट। जहां जा रही है दूसरों के सूट ही देख रही है, कितने बढ़िया सूट में थी, क्या सूट था। बहनी कहां से लाई थी सूट सूट और कपड़ा कपड़ा चिल्लाने वाली औरत।
करबला से सबक सीख। और करबला से क्या सबक सीखेगी ले 1 मिनट में तू भी सुन ले। इजाजत है तुम्हारी? हाथ उठा के बताओ। देखो गुब्बारे ने तो दे दी इजाजत, हाथ उठा के बताओ तुम्हारी भी इजाजत है। मैं अपनी माँ बहनों के नाम ये जुमला करना चाहता हूं। ए मेरी माँ बहनों, मेरी माँ हो तुम, मेरी बहन हो तुम। मैं सिर्फ इसलिए तुम्हारे कानों में ये बात, तुम्हारे कानों तक पहुंचाना चाहता हूं ये बात, ताकि ये बात मेरी और तुम्हारी बिगड़ी तकदीरों को बना दे। सच्चाई ये है कि आज मेरी माँ और मेरी बहन ने अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, पर्सनली भी और पूरी मिल्लत को निहायत ही बड़े खसारे का, निहायत ही बड़े घाटे में डाल दिया है, निहायत ही बड़े खसारे में डाल दिया है। पर्सनली भी और पूरा समाज जनाबे वाला घाटे में है इस औरत की वजह से। सूट सूट चिल्लाने वाली औरत, पर्दों की धज्जियां बिखेरने वाली औरत, मादल्लाह मज़ारों और बाजारों पे इस्लाम और मिल्लत की अजमतों का खून करने वाली औरत, मिल्लत की गर्दन को झुकाने वाली औरत, इस जनाबे वाला, मैं जनाबे वाला अर्ज करना चाहता हूं, अगर करबला से कुछ सीख के तो सीख ले। उधर से नजरान के ईसाई चले, इधर से मुस्तफा दीने मुस्तफा बचाने चले, इधर दीने खुदा बचाने चले, तो आगे आगे नबी हैं, पीछे सैयदा फातिमा चली, आप पीछे मौला अली चले। एक जुमला जनाबे वाला अपनी माँ बहनों के नाम करना चाहता हूँ, आगे आगे नबी हैं, दीने खुदा को बचाने के लिए मुस्तफा नजरान के ईसाइयों का मुकाबला करने जा रहे हैं। हजरत मोहतरम आगे नबी हैं, पीछे फातिमा है और पीछे अली है। इस शान से जब ये पंजतने पाक का काफिला चला, आगे नबी, पीछे फातिमा और पीछे अली, दाएं और बाएं इमाम हसन और इमाम हुसैन, पंजतने पाक चले। नजरान के ईसाई उधर से चले, अभी मुबाहिला करने जा रहे हैं। कहा गया है, अल्लाह ने फरमाया है, अल्लाह ने फरमाया तीसरे पारे में कि नबी इनसे कहो कि तुम अपने बेटों को लाओ, मैं अपने बेटों को लाता हूँ, तुम अपनी औरतों को लाओ, मैं अपनी औरतों को लाता हूँ, तुम भी आओ मैं भी आता हूँ, एक मैदान में इकट्ठा होंगे, तुम हम पे बद्दुआ करना, हम तुम पे बद्दुआ करेंगे। जो मर गया वो सच्चा, जो मर गया वो झूठा और जो बच गया वो सच्चा। हजरात मुबाहिला करने के लिए उधर से ईसाई आ रहे हैं, इधर से नबी जा रहे हैं, मगर नबी ये पाक के चलने का अंदाज देखो, मुस्तफा आगे आगे है, सैयदा फातिमा ज़हरा पीछे पीछे है और मौला अली सबके पीछे है। किसी ने रोक के आलम ख्याल में मुस्तफा जाने रहमत से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अजब तरतीब है, आगे बीवी आगे है, फातिमा आगे है, शौहर पीछे है, फातिमा आगे शौहर पीछे। जबकि जनाबे वाला समाज में मियाँ बीवी जब चलते हैं तो मियाँ आगे होता है और बीवी पीछे होती है, मगर नबी ये पाक के साथ ऐसे चली कि नबी आगे हैं, फातिमा पीछे हैं और उनके पीछे मौला अली हैं। रोक के किसी ने पूछा, या मुस्तफा बीवी आगे शौहर पीछे, आलम ख्याल में बीवी आगे शौहर पीछे? तो मेरे मुस्तफा के किरदार ने जवाब दिया था, ये बात मैंने बंबई दिल्ली के बड़े बड़े मजमों में कही, जंप कर गए। अब देखता हूं कि तुम्हें ये बात पसंद आती है कि नहीं आती है। तुम्हारे माहौल से, तुम्हारे चेहरों के अंदाज से, तुम्हारी कैफियतों से पता चल जाएगा, और कमेटी वालों तुम्हारी भी कैफियतों से पता चल जाएगा कि ये बात तुम्हें पसंद आती है कि नहीं आती है। हजरात मोहतरम रोक के आलम ख्याल में पूछा, या मुस्तफा अजब तरतीबे, बीवी आगे शौहर पीछे। माँ बहनों तवज्जो चाहूंगा तुम्हारी। तो मेरे मुस्तफा के किरदार ने जवाब दिया, इमरान हनफी मेरे गुलाम ये देखता है कि बीवी आगे शौहर पीछे, ये नहीं देखता कि बाप आगे बेटी पीछे, ताकि जहां बाप का कदम पड़े उसी कदम पे उसकी बेटी फातिमा ज़हरा का कदम पड़े, और जहां फातिमा ज़हरा का कदम पड़े उसी कदम पे उसके शौहर अली पाक का कदम पड़े। यानी नीचे नबी का कदम, ऊपर अली का कदम, नीचे बाप का कदम, ऊपर शौहर का कदम। सुन लो मेरी माँ बहनों और सुन लो तुम भी, देखूंगा क्या कैफियत है तुम्हारी इस जुमले को सुनने के बाद। नीचे बाप का कदम, ऊपर शौहर का कदम, ताकि मेरी बेटी फातिमा ज़हरा के
कदमों के निशान को भी नीचे से जमीन न देख ले, ऊपर से आसमान न देख ले। नीचे से नबी छुपाता है, ऊपर से अली छुपाता है। बरेली वाले आला हजरत बोले, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पर लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पर लाखों सलाम। कमेटी के जज्बों में तो उबाल आया, मगर तुम्हारे जज्बों में मैंने उबाल नहीं देखा। अरे कम से कम जनाबे वाला अगर अगर आके ना उबलते तो बैठे बैठे उबल जाते, एक आध नारा लगा देते तो मैं समझ जाता कि हाँ वाकई तुमने जनाबे वाला इस बात को माशाअल्लाह बड़ा सीरियसली लिया है। मगर शायद तुम समझे नहीं। अगर नहीं समझे तो 30 सेकंड में रिवीजन कर, दोबारा रिपीट करता हूँ इसे। मैं ये कहना चाहता हूँ, नबी आगे हैं, फातिमा पीछे हैं, अली पाक पीछे हैं। मुस्तफा जाने रहमत का किरदार जवाब दे रहा है कि देखो सुनो, फातिमा को बीच में इसलिए रखा गया है ताकि जहां बाप का कदम पड़े उसी कदम पे शहजादी सैयदा का कदम पड़े, और जहां शहजादी सैयदा का कदम पड़े उसी कदम पे उसके शौहर अली का कदम पड़े। नीचे से नबी का कदम, ऊपर अली का कदम, ताकि मेरी बेटी फातिमा जहरा के कदमों के निशान को भी नीचे से जमीन न देख ले, ऊपर से आसमान न देख ले। उस फातिमा के मानने वाली औरतें मेरे सामने हैं। मैं अपनी माँ और बहनों से अर्ज करना चाहता हूँ, करबला तुम्हें भी पाठ पढ़ा रहा है, सबक दे रहा है, सीखो इस सबक को। एक कलमा ना पढ़ने वाला सीख रहा है, कह रहे हैं गांधी जी, आई हैव लर्नड फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। मैंने इमाम हुसैन से ये सीखा है कि मजलूम होकर भी लड़ाई जीती जा सकती है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जैसे इमाम हुसैन करबला में मजलूम है, अत्याचार की चक्कियों में पीसा जा रहा है हुसैनियों को, मगर जीत गए जंग का मोर्चा मेरे हुसैन के। 1386 साल के बाद भी घर घर हुसैन है, नगर नगर हुसैन है, डगर डगर हुसैन है, चारों तरफ हुसैन ही हुसैन है। हर घर में हुसैन, हर नगर में हुसैन, हर डगर में हुसैन, हर जिगर में हुसैन, हर सर में हुसैन, बल्कि मैं तो कहता हूं हर हर हुसैन घर घर हुसैन, हर हर हुसैन घर घर हुसैन। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। चारों तरफ आज जनाबे वाला हुसैन आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जलवे हैं। यही है इस बात का सबूत कि हक छा गया और बातिल मिट गया, और बातिल को तो मिटना ही था। यजीद मिटा, यजीद की कारस्तानियां मिट गई, यजीद मिटा, यजीद की फौज मिट गई, यजीद की नस्ल मिट गई, यजीद की जनाबे वाला यजीद का नाम मिट गया, निशान मिट गया। और यजीद ना घर का रहा ना घाट का, सगा बेटा उससे कहा गया, सगे बेटे से कहा गया तू संभाल ले इस तख्त ताज को। तो सगे बेटे ने लात मार दी और कहा मुझे नहीं चाहिए वो तख्त जिसके चारों पाए आले रसूल के लहू में डूबे हुए हों, मुझे नहीं चाहिए वो ताज जिसकी कलगी में मुस्तफा के बेटों का खून हो, मुझे नहीं चाहिए ना घर का रहा ना घाट का रहा, मगर जनाबे वाला मेरा हुसैन घर घर छा गया। चारों तरफ हुसैन ही हुसैन है। अल्लाह ने ऐसी बरकत रखी, यजीद की नस्ल भी खत्म हुई और जनाबे वाला मेरे हुसैन की नस्ल अकेला बचा था करबला में। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़ैनुल आबिदीन के बेटे पूरे अरब में फैले हुए हैं। ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन यानी मेरे हुसैन की औलाद है, पूरे अजम में जनाबे वाला फैली हुई हैं। लो देख लो ना तुम्हारे तकिया में, जनाबे वाला देख लो ना तुम्हारे तकिया में सैयद मौजूद हैं। दिल्ली में सैयद हैं, बम्बई में सैयद हैं, कलकत्ता में सैयद हैं। जमीन के पर्दों पर, जमीन के हिस्सों पर जनाबे वाला मुस्तफा जान रहमत की औलादें मौजूद हैं। यजीद कहाँ चला गया? 70 साल का बुढ़ा भी ये बताने तैयार नहीं है कि यजीद की कब्र कहाँ है, और 10 साल का बच्चा अभी अभी बता देगा कि हुसैन का मज़ार कहाँ। कत्ले हुसैन या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद।
वाह वाह वाह, क्या बात है भैया, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हमने तकरीर का हक अदा किया, इन्होंने नारे का हक अदा किया। माशाअल्लाह, हज़रत फरमा रहे हैं तकरीर का हक अदा कर दिया। माशाअल्लाह, अल्लाह का फजल है। बहुत मुझे खुशी है कि आप बैठे रहे इतनी देर तक, तो मैं जनाब वाला यही आपको बताता और यही कहता हुआ अपनी तकरीर के लास्ट में बस इसी रिजल्ट पे, इसी नतीजे पे पहुंच के अपनी बात को तमाम करता हूं कि बातिल से घबराना मत, सर चढ़ के बोले सर पे चढ़ जाए। एक दिन आएगा कि हक हक ही रहेगा और हक ही सर चढ़ के बोलेगा इंशाअल्लाह। इसलिए हक के साथ रहो, हक की हिमायत में रहो और अपने आप को संभाले रखो। करबला वालों से मोहब्बत रखो और करबला वालों से मोहब्बत का ये मतलब है कि अपने आमाल अच्छे करो, कारनामे अच्छे करो, अपने चेहरों पर, अपने लिबासों पर, अपने घर के माहौलों पर नजर रखो। नाचना, डांस करना, डीजे, तबले, ताशे, शादियों के मौके पर बेहुदा वाहियात, खुराफात के सिलसिले बंद करो, उलमा की ताज़ीम करते रहो और जनाब वाला अल्लाह वालों से सच्ची मोहब्बत करते रहो। ये मस्त मियाँ हैं, ये गौसे आज़म हैं, ये गरीब नवाज हैं, ये मेरे आला हजरत सरकार हैं। फितनों की घड़ी है, आला हजरत इमाम अहमद रज़ा सच्चा प्यार करते रहो, बामल आलिमों से मोहब्बत करते रहो और इन जैसों को जनाब वाला अपना मरकज़ अक़ीदत तस्लीम करते रहो। हजरत इमाम हुसैन की तालीमात में से ही तालीम है कि जनाब वाला नमाजों की पाबंदी करते रहो, नमाजों की पाबंदी करते रहो और जनाब सच्चे मुसलमान बनो, सच्चे। मेरे पास टाइम नहीं है वरना मैं आपको जनाब वाला और ज्यादा गुफ्तगू करता, मगर इंशाअल्लाह किसी मौके पे इस उधार को चुकता कर देंगे। आज इन्हीं बातों पे बात को तमाम करते हैं। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी, मेरे आला हजरत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे करबला वालों के हवाले से सुभान अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, मादूम न था साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवगाह थी जाते हसनैन। फितरत ने इस नूर के दो हिस्से किए, आधे से बने हसन, आधे से हुसैन। हजरत मोहतरम इमाम हसन और इमाम हुसैन, आज वो क्या नाम है उसका, नाम मैं भूल रहा हूं, अरे क्या नाम है उसका, डॉक्टर जाकिर नायक, नायक कहें या खलनायक, कहता है इमाम हुसैन के बारे में, दिस वॉर वाज नॉट बट ओनली अ वॉर बिटवीन टू फिरेंसेस टू कैप्चर द थ्रोन। कहता दिस वॉर वाज नॉट बट ओनली अ वॉर बिटवीन टू फिरेंसेस टू कैप्चर द थ्रोन। कहता ये लड़ाई जुल्मत और नूर की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई हक और बातिल की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई झूठ और सच की लड़ाई नहीं थी। तो फिर कैसी लड़ाई थी रे? तो कहता है दिस वॉर वाज नॉट बट ओनली अ वॉर बिटवीन टू फिरेंसेस टू कैप्चर द थ्रोन। कहता ये लड़ाई तो दो शहजादों की लड़ाई थी, इधर उनका शहजादा खड़ा था, इधर इनका शहजादा खड़ा था, और ये दो शहजादों की लड़ाई क्या थी? तो कहता टू कैप्चर द थ्रोन, कुर्सी हत्याने की लड़ाई थी, कुर्सी हत्याना चाहते थे दोनों शहजादे। हजरत मादल्ला है सदबार मादल्ला, मैं कहता हूँ जाकिर नायक याद रख, तू बात कुर्सियों की करता है, जमाने भर की सत्ता मेरे हुसैन के लिए है, पूरी दुनिया की कुर्सियां हुसैन की हैं, यहाँ की भी कुर्सियां हुसैन की हैं और आखिरत की कुर्सियां भी मेरे हुसैन की है। और जनाबे वाला तू सुनना चाहता, अल्लाह जज़ाए खैर दे कमेटी वालों, वाकई तुमने तो जनाबे वाला हक अदा कर दिया। ऐसे ही सुना जब बड़ी मोहब्बत करते हैं यहाँ की कमेटी के लोग अल्हम्दुलिल्लाह, और हर जलसे को बड़ी मोहब्बत के साथ सजाते हैं, बड़ी मोहब्बत के साथ शुरू से आखिर तक। और एक शहजादे के हाथों से ये अमामा शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह हर साल बांधते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इस अमामे की बड़ी बरकतें छाई रहती हैं। अल्लाह ताला इनकी जिंदगियों में नूर और बरकत अता फरमाए और अल्लाह इनके बिगड़े कामों को बनाए। और इसी तरीके से हौसला रखो, पिछले साल इनके हौसले टूट गए थे, इनके हौसले पिछले साल टूट गए थे, कोई बात नहीं है, कभी की रात बड़ी कभी का दिन बड़ा, कभी कुछ
हौसले बाकी रखो, इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी इन काविशों का अल्लाह की तरफ से तुम्हें सिला मिलने वाला है। कोई सुनने आए ना आए, 2 सुने 3 सुने 4 सुने, नो प्रॉब्लम। मैं ये कहना चाहता हूँ, आखिरत की कुर्सियों पे अगर सुनना चाहते हो, आखिरत की कुर्सी, दुनिया की कुर्सियां तो मैंने बता दी कि 1386 साल के बाद ये जनाबे वाला लाखों करोड़ों लोग आज रसूल पाक के बेटे की मोहब्बत का चिराग जलाए बैठे हैं। अरे यही तो सत्ता है, हुकूमत वो है जो दिलों पे हो। जमाने भर की कुर्सियां मेरे हुसैन की, और आखिरत की कुर्सियां मेरे नबी फरमाते हैं, इन्नल हसना वल हुसैना सैयदा शबाब अहले जन्ना। बेशक मेरा हसन और मेरा हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, जन्नती नौजवानों के